एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई एम श्योर कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो चलिए हम लोग आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम लोग जो है वाइटल स्टैटिस्टिक्स वाला जो क्वेश्चन है उसे डिस्कस करेंगे और मैं बहुत ही सिंपल और इजी लैंग्वेज में समझाऊंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। वाइटल स्टैटिस्टिक्स का मीनिंग एक्चुअल में होता क्या, पहले हम वो देखेंगे, ठीक है। तो वाइटल स्टैटिस्टिक्स का मतलब होता है लोगों की लाइफ इवेंट का डाटा नंबर्स के फॉर्म में, ठीक है। मतलब कि एक पर्टिकुलर जैसे कोई गाँव है और वहाँ पे इतनी सारी पॉपुलेशन है, मतलब 5,000 है, 10,000 है, ठीक है। तो उस पर्टिकुलर एरिया में कितने लोगों का बर्थ हो रहा है, कितने लोगों की डेथ हो रही है, कितने लोगों को कोई डिसीज़ हो रही है, कितने लोगों की शादी हो रही है। मतलब कि लोगों का जो डेथ है, जन्म है, या फिर मतलब कुछ भी चीज़ों से रिलेटेड डाटा जो है न्यूमेरिकल फॉर्म में क्या कहलाता है, वाइटल स्टैटिस्टिक्स कहलाता है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि मान लो एक गाँव है जहाँ पे 100 बेबी ने जन्म लिया 1 साल के अंदर, ठीक है। उसके बाद 20 लोगों की वहाँ पर डेथ हो गई, 50 लोग जो है टीबी से बीमार हो गए। तो ये जो नंबर्स है 10, 20, 50 और 100, ये जो है यही वाइटल स्टैटिस्टिक्स कहलाते हैं। मतलब कि लोगों की लाइफ के इवेंट्स को नंबर्स के फॉर्म में ये करना वाइटल स्टैटिस्टिक्स कहलाता है, ठीक है। इस डाटा से हमें क्या पता चलता है कि पॉपुलेशन बढ़ रही है या कम हो रही है, कौन सी डिसीज़ ज़्यादा फैल रही है और हेल्थ कंडीशन कैसी है। ये सारी चीज़ें हमें किसके थ्रू पता चलती है, वाइटल स्टैटिस्टिक्स के थ्रू, ठीक है। अब हम इंट्रोडक्शन से देखेंगे, ठीक है। वाइटल स्टैटिस्टिक्स इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ कम्युनिटी हेल्थ, नर्सिंग एंड पब्लिक हेल्थ। वाइटल स्टैटिस्टिक्स क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है कम्युनिटी हेल्थ, नर्सिंग का और पब्लिक हेल्थ का, ठीक है। इट डील्स विद सिस्टमैटिक कलेक्शन, कॉम्प्लिकेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा रिलेटेड टू वाइटल इवेंट्स अकरिंग इन पॉपुलेशन। और ये किससे डील करता है, ये जो है पॉपुलेशन के अंदर जो है क्या करता है, एक सिस्टमैटिक वे में डाटा कलेक्ट करता है, साथ में जो है एनालिसिस करता है डाटा का कि जो इवेंट्स हो रहे हैं कम्युनिटी के अंदर वो कैसे हो रहे हैं। यानी कि ये चेक, इसमें ये चेक किया जाता है साइंटिफिक तरीके से कि बर्थ कितनी हुई है, डेथ कितनी हुई है, डिसीज़ ज़्यादा हुई है या नहीं, और साथ में जो है इन सारे डाटा को एनालाइज करके इंटरप्रेट करता है, ठीक है। दीज वाइटल इवेंट्स इंक्लूड डेथ, बर्थ, मैरिजेस, डिसीज एंड अदर लाइफ रिलेटेड इवेंट्स, ठीक है। वाइटल स्टैटिस्टिक्स प्रोवाइड अ ट्रू पिक्चर ऑफ हेल्थ स्टेटस ऑफ कम्युनिटी एंड हेल्थ अथॉरिटीज इन प्लानिंग, इम्प्लीमेंटिंग एंड इवोल्यूटिंग हेल्थ सर्विसेज, ठीक है। और इस डाटा की हेल्प से या फिर वाइटल स्टैटिस्टिक्स की हेल्प से जो है एक हमें सही मायने में पता चलता है कि हमारी कम्युनिटी की हालत कैसी है, मतलब हेल्थ कंडीशन कैसी है, और कहाँ कहाँ इम्प्लीमेंटेशन की ज़रूरत है और कहाँ कहाँ वर्क करने की ज़रूरत है, ठीक है। वाइटल स्टैटिस्टिक्स हमें ये बताते हैं कि हेल्थ कंडीशन कैसी है, डिसीज़ कैसी है, कितने लोगों ने जन्म लिया है, कितने लोगों की डेथ हुई है, कितने पर्टिकुलर लोगों की मैरिज हुई है, ठीक है। और साथ में इसके अंदर ये भी बताया जाता है कि भाई इतने लोगों की मैरिज हुई है, मतलब जो है बहुत सारे बच्चों की जन्म होने वाला है 2-3 साल के अंदर, जिसके लिए हमें इम्यूनाइजेशन के लिए प्रिपेयर रहना है। तो यहाँ पे जो है वाइटल स्टैटिस्टिक्स जो है हेल्थ के लिए प्लानिंग में भी हेल्प करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन में भी हेल्प करते हैं, और जो वो बाद में इवोल्यूशन होता है हेल्थ सर्विसेज का, उसमें भी हेल्प प्रोवाइड करते हैं। डेफिनेशन देखेंगे वाइटल स्टैटिस्टिक्स की। वाइटल स्टैटिस्टिक्स रिफर्स टू द न्यूमेरिकल डाटा रिलेटेड टू वाइटल इवेंट्स सच एज बर्थ, डेथ एंड डिसीज इन अ पॉपुलेशन। वाइटल स्टैटिस्टिक्स क्या है, ऐसे न्यूमेरिकल डाटा फॉर्म होते हैं या फिर ऐसे न्यूमेरिकल नंबर्स होते हैं जो कि किसी भी पर्टिकुलर एरिया में वाइटल इवेंट्स को बताते हैं, जैसे कि बर्थ, डेथ और डिसीज इन पॉपुलेशन, ठीक है। उसके बाद हम पॉइंट आते हैं हम लोग कंपोनेंट्स के ऊपर, कंपोनेंट्स ऑफ वाइटल स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। जिसमें पहला आता है नैनालिटी, यानी कि बर्थ रेट, ठीक है। यानी कि कितने बच्चे जो है जन्म ले रहे हैं, नंबर ऑफ लाइव बर्थ इन गिवन पॉपुलेशन ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड, यानी कि एक स्पेसिफिक पीरियड में जो है एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन के अंदर कितने बच्चों ने जन्म लिया, ठीक है। दूसरा आता है मोर्टेलिटी, यानी कि डेथ रेट ने, यानी कि पॉपुलेशन के अंदर कितने लोगों की डेथ हुई है, ठीक है। मॉर्बिडिटी रेट, यानी कि कितने लोगों के ऊपर जो है डिसीज़ फैली है या फिर डिसीज़ से लोग बीमार हुए हैं, ठीक है। फर्टिलिटी रेट, यानी कि रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ वुमन, ठीक है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी, यानी कि एवरेज नंबर ऑफ ईयर अ पर्सन इज़ एक्सपेक्टेड टू लाइफ, यानी कि एवरेज नंबर की कितने लोग जो है 70, मतलब ज़्यादा एज कितने
एवरेज एज कितनी है जिसमें लोग जीते हैं, ठीक है, और उस एज के पर्सन वहाँ पर कितने हैं, ये सारे क्या होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। कंपोनेंट्स आपको याद रखना है अच्छे से। पहला आता है इसमें बर्थ रेट, डेथ रेट, मॉर्बिडिटी रेट, फर्टिलिटी रेट और लाइफ एक्सपेक्टेंसी, और इसमें जो है मैरिज भी आता है एक और कंपोनेंट में, क्योंकि वो भी एक वाइटल इवेंट होता है, ठीक है। अब उसके बाद हम आते हैं सोर्सेस ऑफ वाइटल स्टैटिस्टिक्स, यानी कि कौन कौन से सोर्सेस होते हैं। तो इसमें सबसे पहला आता है सेंसस, यानी कि हम बोल सकते हैं जनगणना, कि सेंसस के थ्रू जो है काउंट किया जाता है कि पॉपुलेशन कितनी है, कितने लोगों की डेथ हुई है, कितने लोग जो है जीवित है, इन सेंसस के थ्रू पता लगता है। पीरियोडिक पॉपुलेशन काउंट जो हमारे इसमें 10 साल में होती है, ठीक है। सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम CRS, कंटिन्यूस रिकॉर्डिंग ऑफ बर्थ एंड डेथ रेट, ओके। सैम्पल रजिस्ट्रेशन सिस्टम प्रोवाइड रिलायबल एस्टिमेटिक ऑफ वायरल रेट्स। हॉस्पिटल एंड हेल्थ रिकॉर्ड, और हॉस्पिटल और हेल्थ रिकॉर्ड के थ्रू भी हमें जो है इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, डाटा कलेक्टेड फ्रॉम हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन। और उसके बाद हेल्थ सर्वे की इससे भी मिल जाती है, प्रोवाइड डिटेल हेल्थ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। और ये सारे जो सोर्सेस है इससे हमें जो है वाइटल स्टैटिस्टिक्स के लिए इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, ठीक है। अब आता है इंपॉर्टेंस ऑफ वाइटल स्टैटिस्टिक्स की, क्या क्या इंपॉर्टेंस है इनकी, ठीक है। तो जैसा कि हमें पता है कि वाइटल स्टैटिस्टिक्स क्या होता है कि हमारी लाइफ से रिलेटेड इवेंट्स को न्यूमेरिकल फॉर्म में कलेक्ट किया जाता है किसी भी पॉपुलेशन का। जैसे कि एक गांव है, एक गांव का वाइटल स्टैटिस्टिक्स क्या होगा, वहाँ की डेथ रेट, वहाँ का बर्थ रेट, वहाँ का जो है मैरिज कितनी हो रही है, रिप्रोडक्टिव फीमेल कितनी है, मॉर्बिडिटी रेट क्या है, ये सारी चीज़ें क्या हो जाएगी वहाँ पे, वहाँ की वाइटल स्टैटिस्टिक्स हो जाएगी, ठीक है। तो हमें इन सारी चीज़ों से हेल्प क्या मिलती है, तो सबसे पहला जो है हेल्थ प्लानिंग। वाइटल स्टैटिस्टिक्स हेल्प इन प्लानिंग हेल्थ सर्विसेज फैसिलिटीज़ एंड मैन पावर, ठीक है। ये जो है हेल्थ प्लानिंग में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। जैसे कि मान लो हमने देखा कि अब इतनी सारी शादियाँ हुई है तो रिप्रोडक्टिव फीमेल भी बहुत सारी होगी, तो उनका भी ध्यान रखना पड़ेगा। साथ में जो हमारा न्यूबॉर्न आएगा बाहर उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा, उसको इम्यूनाइज करना पड़ेगा। तो ये जो है हमें प्रॉपर नॉलेज देते हैं या फिर हमें प्री इन्फॉर्मेशन देते हैं कि हमें किन किन कंडीशन के लिए प्रिपेयर रहना है, क्या क्या प्लानिंग फ्यूचर के लिए करनी है, ठीक है। डिसीज़ प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, डिसीज़ प्रिवेंशन और कंट्रोल में भी काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। आइडेंटिफाई कॉमन डिसीजेस एंड हेल्प इन कंट्रोल मेजर, और साथ में जो है कुछ डिसीज़ को आइडेंटिफाई करने में भी हेल्पफुल होते हैं और साथ ही कंट्रोल करने में भी, ठीक है। इवोल्यूशन ऑफ हेल्थ सर्विसेज कैसे प्रोवाइड की गई है, मतलब कि जो हमारे वाइटल स्टैटिस्टिक्स में क्या होता है, डिसीज़ का रेट पहले से ही सेव होता है, ठीक है। तो अगर कोई इम्प्लीमेंटेशन वहाँ पे किया है हेल्थ से रिलेटेड तो हमें पता चल जाता है कि भाई हेल्थ प्रोग्राम कितना इफेक्टिव था और कितनी इफेक्टिव उसकी सर्विसेज थी और कितनी हेल्पफुल रही है, हमें इससे क्या हो जाता है, पता चल जाता है, ठीक है। अगला आता है पॉलिसी मेकिंग, असिस्ट गवर्नमेंट इन मेकिंग हेल्थ पॉलिसीज एंड अलोकेशन रिसोर्सेज। ये जो है पॉलिसी मेकिंग में भी हेल्प करते हैं कि जैसे जो पॉपुलेशन की ग्रोथ जैसे जैसे होती है वैसे वैसे जो है ये स्ट्रक्चर बदलता जाता है, ठीक है। और चीज़ें बहुत सारी बदलते रहती है। गवर्नमेंट को बजट बनाने में हेल्प करता है और गवर्नमेंट को जैसे न्यूमेरिकल फॉर्म में डाटा मिल जाता है तो गवर्नमेंट भी उस पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग अपना बजट बनाती है और वो जो बस मतलब जनता होती है उसे सर्विसेज प्रोवाइड करने की कोशिश करती है, ठीक है। उसके बाद आता है पॉपुलेशन स्टडीज़, यानी कि हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग पॉपुलेशन ग्रोथ एंड स्ट्रक्चर। पॉपुलेशन की हेल्प करती है कि पॉपुलेशन की ग्रोथ कैसे हो रही है, ग्रोथ का स्ट्रक्चर क्या है, डेथ रेशो क्या है, ये सारी चीज़ें जो है इसके थ्रू समझी जाती है, ठीक है। इंटरनेशनल कंपैरिजन में भी काफ़ी हेल्पफुल होता है, ठीक है। मतलब कि डिफरेंट कंट्रीज़ का हेल्थ स्टेटस क्या है कंपेयर करना, क्योंकि वाइटल स्टैटिस्टिक्स से जो हेल्थ कंडीशन है उसके बारे में पूरा पता चल जाता है। तो इसके थ्रू हमें ये भी पता चल जाता है कि भाई दूसरी कंट्रियों में क्या चीज़ें चल रही है और हम कहाँ पे पिछड़ रहे हैं और हमें कहाँ पे इम्प्रूवमेंट लाना है, ठीक है। अर्ली वार्निंग सिस्टम, ठीक है। और साथ में जो है अगर डेथ या फिर डिसीज़ जो है सडनली ज़्यादा बढ़ती है तो ये हमें जो है एपिडेमिक के सिम्टम्स प्रोवाइड करते हैं कि भाई कोई सीवियर डिसीज़ आ रही है, अब इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा चीज़ों को, नहीं
नहीं तो काफ़ी सारी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, ठीक है। डिटेक्ट आउटब्रेक एंड सडन राइसेस एंड डेथ ऑफ डिसीजेस, ठीक है। तो क्या हो गया, वाइटल स्टैटिस्टिक्स क्या है, वाइटल स्टैटिस्टिक्स जो है लाइफ इवेंट्स होते हैं किसी भी पॉपुलेशन के अंदर जिन्हें न्यूमेरिकल फॉर्म में एक्सप्रेस किया जाता है और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा यहीं पर होता है ख़त्म। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ। तब तक आप लोग बने रहिए मेरे साथ, और अगर आपको PDF नोट्स की रिक्वायरमेंट हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा मेल दिया हुआ है, आप उस पर कॉन्टैक्ट करके PDF नोट्स ले सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।